हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका है। तो क्या है वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 ओरेकल है यहाँ पे, उसमें से लेंगे 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस का। तो ये मान चुके हैं कि इनके दिल की जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ है। एम्प्रेस का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि बहुत इंडिविजुअल पर्सन होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, लुक्स, ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, और साथ ही साथ एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, यानी कि कोई भी अगर उसको देखे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे सभी तरह के जोडियक साइन के सर्कल के बीच में से हम इसके फिगर देख रहे हैं, वैसे ही इनको ये पता है कि किसी भी राशि का कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो आपको जरूर पसंद करेगा। ऐसी आपके अंदर खूबियां है, क्वालिटीज है और आपके लुक्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि आपके अलावा इनके दिल में और कोई वो जगह नहीं ले सकता, या फिर और किसी के लिए वो जगह नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपने इनके दिल में हासिल की है। और शायद इसीलिए ये सामने से आपको बोलना चाहते हैं मे बी कि तुम ही हो सिर्फ मेरे दिल में और कोई नहीं। अगर उन्होंने ये कमिटमेंट आपको नहीं दिया है तो शायद ये आपको बताने वाले हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, सॉर्ड का नुकीला सिरा है, वो चमक रहा है, वो शायद आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में असलियत में आपकी तरफ जज्बात क्या है। तो आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन काफी वक्त से अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपकी तरफ इनका कोई कॉल या मैसेज आए और ये क्लियरली आप अपने जो दिल के एक्सप्रेशन है वो आपको बताएं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कहीं ना कहीं आपके इस प्यार के कप को पाने की उनके दिल में चाहत है, और उनको ये भी पता है, वो सोच रहे हैं कि शायद आप भी उनका सच्चे दिल से इंतजार कर रहे हैं या कर रही हैं। और जैसे यहाँ से ये मे बी आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये भी है कि आपका ये प्यार का जो कप है वो अब ये लेने को तैयार है, और साथ ही साथ मे बी आपको अपनी तरफ से कोई ऑफर भी देना चाहते हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी वक्त से शायद ये पर्सन कम्युनिकेशन को लेकर डर रहे थे। जैसे यहाँ पे इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं देख पा रहे कि इसके इर्द गिर्द है क्या। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो ये सॉर्ड उठा के उसको चोट पहुंचाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसके दिल का वहम था। तो शायद ऐसे ही किसी वहम में ये फंसे हुए थे। मे बी मैं ये कहूंगा तो मेरा पर्सन ये समझेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे अजम्पशन में काफी ज्यादा फंसे हुए थे, और इसी अजम्पशन से शायद अब वो निकल रहे हैं, या फिर आपको बताना चाहते हैं कि इतने दिनों तक उन्होंने आपसे बातचीत क्यों नहीं की। और नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं। तो इनको पता है कि आपके लिए आपकी फैमिली प्रायोरिटी रखती है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको बोलना चाहते हैं कि चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी जज्बात हो, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हारा साथ चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल के ऊपर जो स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है विश को। नेक्स्ट है नासमझी,
तो शायद इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी बातें या हरकतें हुई है जो ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ, वो सिर्फ मेरी नासमझी थी, या फिर मैंने सोच समझ के कुछ ऐसा नहीं बोला था, मेरा इंटेंशन, मेरा मकसद वो नहीं था, या फिर कहने का वो मतलब भी नहीं था, वो सिर्फ मेरी स्टुपिडिटी थी। तो ये बातें शायद वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फिर है सताना। तो आपकी यादें काफ़ी ज़्यादा उनको सता रही हैं और शायद ये समझ चुके हैं कि भले ही ये कितना भी क्यों ना कोशिश करे अपने दिल को बहलाने की, लेकिन आपकी उन यादों से अपने आप को ये नहीं छुड़ा सकते। फिर है ख्यालों में। तो काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं ये आपके ख्यालों में, और मे बी पास्ट में भी ये अपने ख्यालों में ही खोए रहते थे और निगेटिव थॉट्स में ज़्यादा फंसे हुए थे, जिसकी वजह से शायद आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। नेक्स्ट है इंतहा। तो अब उनको लग रहा है कि ये आप दोनों के प्यार की अब इंतहा हो रही है, यानी कि अब इससे ज़्यादा और आप दोनों भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रुक सकते। तो शायद अपनी तरफ से ये खुल के आपको कुछ बोलना चाहते, जो भी इनके दिल के जज्बात है। और नेक्स्ट कार्ड है तुम्हारी आवाज़। तो आपकी आवाज़ इनके दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। आप उनसे बात नहीं भी कर रहे तो भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से आप उनको पुकार रहे हैं, उनको कुछ कह रहे हैं, या फिर आपने जो भी उनको अब तक कहा था वो सब बातें उनके जहन में इस तरह से फंसी हुई है कि वो उन्हीं बातों को लेके जब सोचते तो उनको ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए आप वहीं पे हैं। तो इस हद तक ये आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको लेके सोच चुके हैं। नेक्स्ट है केयर रिक्वायर्ड। गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फूलिश मिस्टेक एट दिस टाइम। तो जैसे यहाँ पे नासमझी के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, तो पास में या फिर रिसेंटली इस पर्सन ने कोई ऐसी गलती की है जो नासमझी का ही एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है, और अब ये किसी भी तरह से आपको दोबारा चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और इसके लिए इन्होंने सोचा है कि मैं अपनी तरफ से वो हर एक कोशिश करूंगा या करूंगी कि मैं अपने पर्सन का उस तरह से दिल दोबारा ना दुखाऊं। फिर है डिफिकल्ट टाइम्स, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट केओस एंड अनफोर्सिन पेरिल्स एंड और इमोशनल अपहेवल आर फोर है फोर्थ वोल्ट। तो जैसे उनको जैसा लग रहा है कि मे बी आपके बिना जिंदगी में आगे बढ़ना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि भले ही आप दोनों राइट नाउ अगर नो कांटेक्ट जोन में भी है तो भी इनको पता है कि आगे का दौर अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनको वो दौर से मतलब अपने आप को निकाल पाना या फिर उस दौर से गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस हद तक वो आपको सोचते हैं कि उन्हें पता है कि दूरियां भले ही हो लेकिन दिल से तो आपका साथ वो महसूस करते हैं, और अगर ये कनेक्शन भी वो तोड़ देंगे या फिर उस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो इनकी जिंदगी में मुसीबतें रुकने वाली नहीं है। और यही बातें शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है और आपको भी बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहता या नहीं चाहती। फिर है कमिटमेंट। कमिटमेंट इज इंडीड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। तो जैसे कि यहाँ पे बाकी सब कार्ड्स बता ही रहे हैं, पास में मे बी ये पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे। कुछ बातों को लेके शायद बहुत ज्यादा सोच रहे थे, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, और इसी वजह से एक प्रॉपर कमिटमेंट जैसे सिर्फ और सिर्फ मैं तुमसे ही शादी करूंगा या फिर एंगेजमेंट करना या फिर घर वालों को बताना, इस तरह की कोई हरकत ये करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये निगेटिव माइंडसेट में फंसे हुए थे और शायद अब आपको बताना चाहते कि ही और शी इज रेडी फॉर कमिटमेंट। फिर है साइंस, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट एंड कंफ्यूजन विल सून डिसअपियर। तो उनको कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ रही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ना है तो आपका साथ उनके लिए ज़रूरी है, और वो दिल से समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको सही डायरेक्शन मिल रहा है। अभी भी अगर वो कंफ्यूजन में फंसे रहेंगे तो फिर इस मुश्किल हालात में वो खुद को ही फंसा लेंगे, जो हालात सिर्फ इनके ख्यालों में है, असलियत में इतना ज़्यादा नहीं है। तो सोच समझ के फैसला ले चुके हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और शायद इसीलिए जैसे ये कार्ड बता रहा है कि आपसे मे बी कोई क्लियर कम्युनिकेशन करने को तैयार है। और फाइनल कार्ड है सनशाइन। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। तो उनको अब क्लैरिटी मिल चुकी है, जैसे यहाँ पे भी सॉर्ट चमक रही है, तो उसी क्लैरिटी के साथ आपको बातें बोलना चाहते हैं, कुछ सच्चे दिल से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं रिगार्डिंग आपके रिलेशनशिप।
तो अगर ये पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे तो अब कमिटमेंट देने को भी तैयार है, और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने आप दोनों के फ्यूचर को लेके क्या सोचा है। यानी कि अब तक अगर बातें करते हुए भी ये कमिटमेंट इशू की वजह से हिचकिचा रहे थे, तो अब इस इशू को पूरी तरह से ये क्लियर करने को तैयार है, क्योंकि शायद इन्होंने सोच ही लिया है कि ये आपके ख्यालों में इतना ज्यादा खोए रहते हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, और वही वजह आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यानी कि जो प्यार ये आपसे सच्चे दिल से करते हैं, उसी प्यार के जज्बातों को आपके सामने रखने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।